नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, उम्मीद है कि तमाम व्यूअर्स जो हैं ये सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ख़ारिश का इलाज। ये मर्ज़ जो है ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों का है, और यकीन करें कि ऐसे ऐसे ये अढ़ीक मर्ज़ हैं कि ये जान ही नहीं छोड़ते। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतब करते हुए 13 साल हो गए हैं, और जो मैं नुस्खा इस्तेमाल करता हूँ उसके 100% जो है वो रिज़ल्ट मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट है जो मैं आज आपको नुस्खा बताने लगा हूँ। और ये मुझे उस वक़्त इन चीज़ों के ज़्यादा रिज़ल्ट मिले बैरून मुल्क से जो लोग आते हैं, जो गैर कानूनी रास्ते से आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, फिर जाते नहीं, पहुंच नहीं पाते, वहाँ पर बिस्तरे और किसी के इस्तेमाल वाले जो है वो यूज़ करते रहते हैं, तो वहाँ पर ये मर्ज़ जो है ये ज़्यादा होता है। और फिर पाकिस्तान में आते हैं, वही मर्ज़ जो है एक दूसरे को लगता है, तो या किसी और बंदे का बिस्तरा जो है वो आपने अगर इस्तेमाल कर लिया है तो इस वजह से भी ये हो सकता है। तो इसके लिए हमारा एक छोटा सा नुस्खा है, लोशन है 2। ये मैं बनाने का तरीका भी आपको बता देता हूँ कि 7 ग्राम आपने लेना है दार चिकना। कितना? 7 ग्राम। इसको आपने बारीक सुरमे की तरह जो है ना ये पीस लेना है, वरना ये पानी में हल नहीं होगा, ठीक है। और ग्लिसरीन जो है ये आपने 100 ग्राम ले लेनी है। किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ग्लिसरीन ले लें, तो ये आपने 100 ग्राम लेनी है। इन दोनों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है किसी खुले बर्तन में। फिर आपने इसमें सरसों का तेल जो है ये 750 ग्राम दोनों का वज़न हो जाए। 100 ग्राम आपके पास जो है वो ग्लिसरीन है, 7 ग्राम जो है ये आपके पास दार चिकना है, और बाकी आपने वज़न, इस कुल वज़न जो है ये आपने 750 ग्राम कर लेना है सरसों का तेल इसमें डाल के। और आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करके, बच्चों ख़ुसूसन जो है ना उनसे ये आपने महफूज रखना है कि वो कहीं लोशन जो है ये पी ना ले, जहरीला होता है। और आपको जिस्म के ऊपर कहीं भी जिस्म के ऊपर ख़ारिश है, बगलों में ख़ारिश है, जिस्म के किसी हिस्से पर ख़ारिश है, तो वो ये लोशन जो है ये आप बिला झिझक जो है ये लगा सकते हैं। आँखों पे नहीं लगाना, हाथों पे लगा ले। इंशाल्लाह आपका जो जिस्म है ना, जहाँ पर स्याह धब्बे बन जाते हैं ख़ारिश कर करके, इंशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। इसमें आपने लगाने का तरीका ये है कि 15 मिनट ये लगाना है। 15 मिनट के बाद आपने दूसरा लोशन जो है वो लगा लेना है कि 50 ग्राम आपने सरसों का तेल लेना है, और 50 ग्राम ही आपने उसमें पानी जो है ये डाल लेना। दोनों को मिक्स कर ले, ये भी सफ़ेद लोशन की तरह बन जाएगा। तो आपने 15 मिनट के बाद जो पहले दार चिकना और इसमें ग्लिसरीन वाला और उसमें तेल जो डाला है 750 ग्राम टोटल वज़न इनका करके वो लगा के, तो ठीक आपने जो है वो 15 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद जो है ये वाला ऑयल लगाकर आपने सो जाना है, और सुबह नीम गर्म पानी से आपने जो है वो नहा लेना है। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर जितनी भी बैरूनी ख़ारिश है, कोढ़ के मर्ज़ है, इंशाल्लाह इसके साथ जो है ये ठीक हो जाएंगे। ये असल में होता ये है कि जिस्म के अंदर उज़लाती मादे जो होते हैं ये जमे हुए होते हैं, फिर जब उनको रास्ता नहीं मिलता तो वो वहाँ पर ही निकलना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से अक्सर जो है ये पीप, ख़ारिश, खून रिसना, ये वाले मर्ज़ जो हैं ये ज़्यादा हो गए। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक फैमिली आई है, तो 8 बेचारे थे, कह रहे थे कि हकीम साहब कसम से मैं डॉक्टरों के पास जाकर हम थक गए हैं, हमें कोई आराम नहीं आ रहा। तो सर्दियों में ये मर्ज़ जो है ये बहुत ज़्यादा लोगों को तंग करता है। तो ये नुस्खा जो है ये इस्तेमाल करें। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आपने अगर हमारे YouTube चैनल हकीम मोहम्मद अब्दुर्रहमान को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे YouTube चैनल हकीम मोहम्मद अब्दुर्रहमान को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो जो है ये आपको बआसानी मिल सके। और हमारे Facebook पेज को भी जो है वो फॉलो करें। इजाज़त दें, अल्लाह ने निगहबान।